तो जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो काफ़ी बच्चे जो है ना वो मैसेजेस कर रहे थे कि सर हम जो है ना सेकेंडरी टीचिंग लाइसेंस की जो प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे करें। तो इसके हवाले से जो है ना मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है यहाँ पर, जिसमें हमने डिफरेंट जो है ना सोर्सेज को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें ये बता रहे हैं कि आपने कैसे जो है ना प्रिपरेशन करनी है। तो काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी साइड से बीएड की डिग्री की होती है 4 साल की, तो उनको तो नो हाउ होती है कि कौन से एजुकेशन के सब्जेक्ट्स हैं और कौन से मेजर सब्जेक्ट्स हैं, और तैयारी कैसे करनी है, और उनको नो हाउ एवरीथिंग की होती है कि हमने क्या करना है। बाकी जो कॉलेज साइड के काफ़ी बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता कि हमने कहाँ से स्टार्ट लेना है। तो ऐसा नहीं है कि कॉलेज साइड वाले बच्चे वीक होते हैं, बल्कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस की कमी होती है कि वो तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें। और जो प्रीवियस एलिमेंट्री टीचिंग लाइसेंस हुआ था उसमें भी काफ़ी बच्चे जो है ना वो कॉलेज साइड वाले भी पास हुए थे। तो बीएड ऑनर्स वाले तो बिल्कुल इजीली तैयारी कर लेते हैं, मगर कॉलेज साइड वाले फिर जो है ना वो डिफ़िकल्टी को फेस करते हैं। तो इसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है। तो आगे चलते हैं हम कि टीचिंग लाइसेंस का जो प्रीवियस सिलेबस था वो क्या था। अगर प्रीवियस सिलेबस की बात करें तो उसमें कंटेंट पोर्शन 40% का था और पेडागोजी पोर्शन 60% का था। ठीक है, तो कंटेंट में कौन सा सब्जेक्ट से, इंग्लिश सब्जेक्ट था, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था, और साइंस में हमारे पास तो सिर्फ जनरल साइंस थी जो एलिमेंट्री हमने दिया था। मगर अब जो होने वाला है वो सेकेंडरी होने वाला है, तो इसमें बायोलॉजी भी इंक्लूड हो सकता है, केमिस्ट्री और फिजिक्स भी, ठीक है, साइंस वाले पोर्शन में। तो उसके अलावा मदर टंग भी है और सोशल स्टडीज़, या अगर सेकेंडरी टीचिंग लाइसेंस होता है तो फिर वहाँ पर पाकिस्तानी पाकिस्तानी स्टडीज़ होता होगा। और फिर पर्टिकुलर मे बी ये जो सेकेंडरी वाला हो ना लाइसेंस, इसमें पर्टिकुलर फील्ड्स को भी अटैच करें। अगर कोई किसी का बैकग्राउंड आर्ट्स का है तो वो उसको आर्ट्स के वाले सब्जेक्ट्स देंगे, अगर किसी का बैकग्राउंड साइंस का है तो प्रोबेबली वो उसको साइंस वाले सब्जेक्ट दें। ये एक प्रोबेबिलिटी है, अभी पता नहीं है कि क्या ओरिजिनल पॉलिसी होगी। बाकी जो पेडागोजी का पोर्शन होता है वो 60% होता है, जिसमें मेजर बीएड के सब्जेक्ट्स होते हैं। मेजर सब्जेक्ट्स कौन से हैं, आपने एसटीएस का प्रीवियस जो है ना वो टीचिंग लाइसेंस का सिलेबस देखना है। उसमें मेंशन किए किए हैं एसटीएस वालों ने कि ये मेजर चीज़ें हैं, इसको आपने कवर करना है। या इसी इस दफ़ा सेकेंडरी में इसी का पोर्शन भी ऐड करेंगे। तो इस इसी पोर्शन के लिए आपने एसटीएस का जो ईसीटी का सिलेबस है ना उसको आप टच करें, उसको देखें। और मैं भी और भी स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस इसमें ऐड हों। तो सेकेंडरी टीचिंग लाइसेंस डिफ़िकल्ट टीचिंग लाइसेंस होगा एज कम्पेयर टू एलिमेंट्री जो प्रीवियस हो चुका था। तो कंटेंट का पोर्शन आपने कहाँ से तैयार करना है? कंटेंट का पोर्शन आपने सबसे पहले तो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से तैयार करना है। आपने ऑनलाइन जाकर सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की वेबसाइट से इंग्लिश में अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टेक्स्ट बुक डाउनलोड करने हैं और उसको पढ़ना है। और उनकी जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। पास्ट पेपर भी आपने सॉल्व करना है। पास्ट पेपर एज ऐसे तो कोई अनाउंस, कोई फेसबुक पर या किसी सोशल मीडिया पर तो वो नहीं जाहिर हुआ, मगर जो हमने लिखे थे क्वेश्चंस आफ्टर द एग्जाम वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। उसके अलावा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें, जो भी ये इंग्लिश मैथमेटिक्स साइंस वाले सब्जेक्ट्स हैं इसकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें, क्योंकि कंटेंट का पोर्शन एमसीक्यूज बेस्ड होता है, जिसमें 40% ऑफ द टेस्ट होता है। इसमें से अगर 40 मार्क्स का टोटल ये पोर्शन होगा तो 20 मार्क्स आपने लाजमी लेने हैं टू पास दिस पोर्शन। अगर किसी एक भी पोर्शन में आपने फेल कर दिया तो आप टोटल फेलियर तस्वर किए जाएंगे, ठीक है। पेडागोजी पोर्शन आपने कैसे करना है? आपने सबसे पहले तो बीएड, जो बीएड के जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसकी आउटलाइन आपने देखनी है, सब सब्जेक्ट्स की एचईसी की आउटलाइन, के कौन से इसमें टॉपिक्स इंक्लूड हैं उसको पढ़ना स्टार्ट करना है। और दूसरी ट्रिक ये है कि आपने एसटीएस का सिलेबस जो है एलिमेंट्री टीचिंग लाइसेंस वाला, उसको देखना है, ठीक है। ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, और उसके साथ साथ पास्ट पेपर जो मैंने नोट किए थे सारे क्वेश्चन, उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। पास्ट पेपर प्रैक्टिस जो भी प्रीवियस वाले क्वेश्चन से जो मैंने नोट डाउन किए थे उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, और उसी को आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और हमारी एकेडमी
ये हमारी एकेडमी है द लर्निंग जोन एकेडमी। इसमें हम टू द पॉइंट टीचिंग जो है ना वो लाइसेंस की प्रिपरेशन करवाते हैं। हमने डिफरेंट मॉक्स भी रखी होती हैं। हमने एक सिस्टमेटिकली स्टूडेंट्स को लेकर चलते हैं हर एक सब्जेक्ट्स की। एजुकेशनल फिलोसफी से लेकर साइकोलॉजी, करिकुलम, क्लासरूम मैनेजमेंट, स्कूल कम्युनिटी टीचर, ऐसे हर सब्जेक्ट को बारी बारी हम इसको कवर करवाते हैं। और उसके जो नोट्स भी देते हैं और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी लेते हैं, ताकि स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन हो मैक्सिमम हो और वो अच्छे तरीके से इन अपकमिंग जो लाइसेंस है उसको पास कर सकें। सीआरक्यूज की प्रैक्टिस हम करवाते हैं अपनी एकेडमी में और उसको चेक करते हैं। उसके साथ साथ आपकी जो है ना पेडागोजी पेडागोजी पोर्शन को तैयार करने के लिए अपने बुक्स भी पढ़ना है। मगर बुक्स को मैंने आखिर में रखा है। वो क्यों रखा है, आइए चलते हैं, हम मैं बताता हूँ कि मैं बुक्स को जो ना आखिर में क्यों रखता हूँ। अगर बुक्स की बात करें, काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर हमें बुक्स बताएं, हमने कौन कौन से बुक्स लें, कौन से किस बुक से तैयारी करें। तो सबसे पहले तो किसी भी एक बुक से आप टोटल टीचिंग लाइसेंस की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। अगर क्रक्स ऑफ एजुकेशन की बात करें तो कुछ टॉपिक्स आपको मिलेंगे यहाँ पर, कुछ नहीं मिलेंगे। एजुकेशन मैराथन की बात करें तो कुछ टॉपिक मिलेंगे आपको, कुछ टॉपिक नहीं मिलेंगे। ऐसे ही क्वालिफाई बीएड सेकेंडरी की जो गाइड है उसमें से भी कुछ टॉपिक मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपने 3 से 4 हज़ार किसी एक बुक पर ज़ाया न करें। सिर्फ और सिर्फ 2 2 हज़ार में हमारी एकेडमी होती है, उसको ज्वाइन करें। इस पर आपको नोट्स भी मिलेंगे और सब चीज़ें मिलेंगी। ठीक है। हमारी एकेडमी में टू द पॉइंट स्टडी होती है विद नोट्स। इस एकेडमी आप में आपको जो है ना वो पीडीएफ वर्जन क्रक्स ऑफ एजुकेशन वाला बुक भी मिल जाएगा। और कंटेंट फोकस्ड प्रिपरेशन होती है जो कि सिलेबस से अलाइन की होती है। हमने एलिमेंट्री का सिलेबस प्रीवियस वाला, एसटीएस वाला, और जो अपकमिंग सेकेंडरी में भी फॉलो किया जाएगा, उसी दोनों को मिलाकर हमने एक आउटलाइन बनाई है सारे सब्जेक्ट्स की, और उसको हम कवर करवाते हैं। और साथ साथ आपको 2 मॉक्स फ्री भी मिलेंगे। ठीक है। एक डिटेल्ड एवेल्यूशन के साथ आपने वो मॉक्स अटेम्प्ट करना है, और उसको हम चेक करेंगे, एवेल्यूट करेंगे, देन आपको फीडबैक देंगे। इंडिविजुअली फीडबैक मिलेगा सबको। और साथ साथ एक्सपर्ट गाइडेंस भी होती है। तो आपका टाइम है, इसको टाइम को सेव करें और कोशिश करें कि आप अपने अपने टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें, ताकि आपकी टीचिंग लाइसेंस की तैयारी अब बर वक्त हो जाए और अच्छी हो जाए और टू द पॉइंट हो जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टीचिंग लाइसेंस प्रिपरेशन, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है और कहाँ से तैयारी करनी है। तो यहाँ पर हम एंड करते हैं लेक्चर को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमने पास्ट पेपर को डिस्कस करना है। ठीक है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।